क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र में इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो आए दिन ठगी का शिकार कोई किसी न किसी को करते रहते हैं। इस समय दिल्ली एनसीआर में करोड़ों इस तरह के मामले हैं जो ठगी के प्रकाश में आ रहे हैं और इसके बाद भी जनता जागृत नहीं होती है। बैंक भी बार बार मैसेज के द्वारा बताती रहती है अपने उपभोक्ताओं को कि किसी के ठगी का शिकार न हो, लेकिन ठगी करने वाले नए नए तरीका अपनाते रहते हैं और किसी न किसी को ठगी का शिकार बनाते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला लोनी क्षेत्र में जो कीर्ति बिहार कॉलोनी में रहने वाले एक कौशल नाम के व्यक्ति जिन्होंने अपनी टीवीएस राइडर गाड़ी करीब 1 वर्ष पूर्व निकाली थी, जिसे लगातार किस्त पेटीएम के माध्यम से जमा करते रहे और इसी तरह का उन्होंने किसी तरह डाटा चुरा लिया और चुराने के बाद में ये ठगी करने वाले जो सोनिया नाम की एक व्यक्ति महिला है, इसने उनसे कहा कि आपकी गाड़ी पे 7,890 रुपये हैं और इनको आप जमा कर दीजिए वरना आपकी गाड़ी को खींच ले जाएंगे। यानी 2 महीने की किस्त रुकने पर उन्होंने इनको धमकी दी और ये तुरंत ही इन्होंने जैसे ही सोनिया ने अपना पेटीएम नंबर भेजा और उस पर 90-58-80-14-14 से इन्होंने पे फ़ोन कर दिया और जब बार बार उन्हें आश्वासन देते रहे कि उसके बाद में उन्हें पे स्लिप वापस नहीं दी। आज भी अगर उनसे बात करें तो फ़ोन तो उठाती हैं लेकिन आश्वासन के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उधर फाइनेंस कर्मियों के इन पर बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं गाड़ी खींच ले जाएंगे। तो इस तरह का जो मामला है, उनसे जब बात की तो कह रही 12 खंबा पर मैं रहती हूँ कि ये जो 5 तारीख के बाद में ये दूसरों को दे दी जाती है और इसीलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं आपकी किस्त को वापस कर दिया जाएगा, यानी कि रसीद दे दी जाएगी। आज जब उन्हें आश्वासन इस तरह का उन्हें ठगा महसूस हुआ तो आज वो थाने पहुंचे और लिखित में प्रार्थना पत्र दिया। देखते हैं क्या ऐसे ठगी करने वाले से निजात मिल पाएगा। और मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ पहले जांच परख लें और उसके बाद अपने पैसे जमा करें, क्योंकि ठगी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं इस समय कौशल के पास मौजूद हूँ। ये इस समय इंदिरापुरी चौकी आए हुए, यानी कि इससे पहले नहर भी गए थे, लोनी बॉर्डर थाने गए थे और इनसे जानकारी करते हैं कि ठगी आपके साथ किस तरह की हुई है। मैंने ली है राइडर गाड़ी, तो जुपिटर भी है, तो मैं पेमेंट हमेशा दोनों गाड़ियों को मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। इस बार राइडर की मान लो काम की वजह से मेरा काम हो नहीं पाया, तो मैंने एक प्रकार किस्त जमा नहीं करी। तो हमने कहा मैडम पर फ़ोन किया आया था बार, तो मैंने कहा दोनों किस्त एक बार जमा कर दूंगा मैं। तो फ़ोन भी 1 तारीख से लगातार फ़ोन आ रहा है मेरे पास। तो मैंने 3 तारीख को शाम को मैंने पेमेंट ऑनलाइन की उनके पास। तो उसके बाद मान लो मैंने स्लिप ली का उनसे, स्लिप भेज दो मैडम। तो कहती हैं, हर बार कहती हैं, मान लो पहले तो बोलती रही भेज देंगे। फिर मैंने दोबारा सुबह फ़ोन किया मैंने, तो कह रही हैं वो क्या नाम है कि मैं छुट्टी पे थी इसलिए मैं आपकी मान लो स्लिप भेज नहीं पा रही हूँ। जब भी फ़ोन करते हैं तो यही बोलते हैं हर बार। मैं आपको बार बार वो आश्वासन दे रही है। जब आपके पास दूसरे फाइनेंस वालों का जब फ़ोन आए तो आपको कैसे पता चला कि सोनिया ने आपके साथ ठगी की है? अरे वो तो इसलिए पता लगा जैसे मान लो 5 तारीख को फ़ोन आ रहा बार, क्या नाम है कि वहाँ से कंपनी जहाँ हमने गाड़ी ली थी फ़ोन आ रहा है। अब मुझे तो हर बार ऑनलाइन करता हूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन कर दी हर बार पेमेंट। तो मैं सोचा इनका भी मान लो फ़ोन आया, तो मैंने कहने लगा भाई मैंने तो पेमेंट पे कर दी है। कह रहा कौन सा नंबर दिया? फिर नंबर उनको बताया तो बोला हम नहीं जानते हैं। फिर मान लो हम शोरूम गए, शोरूम जाके पूछा उन मैडम से, तो बोला हमारे मान लो इसमें कोई नहीं मान लो ऐसा मान लो काम करने वाला तो इस नाम से कोई है ही नहीं, ये बोल रहे हैं। और नहीं तो आप अब शिकायत करने कहाँ गए थे? मैं शिकायत पर गया लोनी बॉर्डर पे। उन्होंने कहा कि हाँ मान लो सर है नहीं, तुम जाके वहाँ से जाओ 2 नंबर चौकी में, वहाँ पे वहाँ सर बैठे होंगे थाने इंचार्ज, तो उनसे बात करना आप जाके। तो मैं वहाँ पे बात करी तो कंप्लेन दे के मैं आया हूँ। तो क्या आपको मालूम आपके पैसे वापस हो जाएंगे? अब देखो हो जाए तो मान लो सही है। जैसे कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से अब भी वो कह रही है कि आपके पैसे भेज दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट भी है, सब कुछ मेरे पास है। पर देखो क्या होता, पुलिस वाले ने कहा तो बात करेंगे। जब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पैसे भी चले गए, ठगी के शिकार आप हो गए, क्या चाहते हैं? कानून कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदमी कानून कार्रवाई हो जाए तो उससे बढ़िया क्या चीज़ है। मैं करता हूँ सिलाई ज़्यादा, मान लो पैसे कमाता नहीं, काम चलना मद्दा, इसलिए मैं बहुत परेशान था। जब मैंने किस्त भर नहीं पाई मैं, इसलिए मैं दोनों किस्त कैसे 6,900 आपने जो किस्त जमा करी है 7,990
ना 960 रुपये जमा की है। 7,960 रुपये मैंने जमा की किस्त। अभी तक मान लो कोई वो स्लिप नहीं भेजी। और मैं देखो थाने में जाके कंप्लेंट की, उसके बाद क्या होता है। आज की थी और देखो कल को बोला है कल के लिए, अब क्या होता है। जैसे बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा को इकट्ठा करके किस्त जमा की, और उसके बाद वो महिला जो सोनिया नाम की महिला है वो बार बार कह रही है कि आपके पैसे की किस्त को हम वापस कर देंगे। और इस तरह के अभी भी उससे ऐसा महसूस नहीं हो रहा ठगी के शिकार हो गए, लेकिन फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो महिला हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं है। तो डाटा आखिर पहुँचा कैसे? या तो फाइनेंस वालों से संबंध हो सकता है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस क्या जांच करती है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट।